नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 की इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय खान मजदूर फेडरेशन एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश एटक के कार्यवाहक अध्यक्ष भैया दीपेश मिश्रा जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। नक्सलवाद पर मैराथन बैठक, कानून व्यवस्था पर मंथन, फिर सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे अमित शाह। बदलापुर में भी बच्चियों की से हैवानियत, जमकर बवाल, स्कूल में तोड़फोड़, ट्रेनों के पहिए जाम, एक और रेप हत्या, नहीं कर सकते इंतजार। जहां भाजपा कमजोर वहां सदस्यता पर विशेष जोर। राजधानी के अस्पतालों और मॉल में मिले बम व धमकी के ईमेल। अजमेर में 32 साल बाद इंसाफ। 100 लड़कियों से दुष्कर्म में 6 को उम्र कैद। क्या लगता है जिस तरह से अभी कलकत्ता में जो सब कुछ हो रहा है, 32 साल लंबा सफ़र करना पड़ता है फांसी की या किसी भी सज़ा के लिए, क्या लगता है ऐसे मामले में क्या होना चाहिए? नहीं, ऐसे पहली बात तो जो कोलकाता में जो घटना घटी है जी, वो बहुत ही जो है उसका हम जो है विरोध करते हैं जी। और हमने आपके चैनल के माध्यम से कई बार हमने कहा है जी कि इस देश में महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए जी वो नहीं मिलता है। और भले ही हम कहते हैं कि अर्धांगिनी और क्या माने जो 50% इनका माने आबादी भी है, पर उस हिसाब से जो है जो प्रतिनिधित्व जो होता है जी वो जो है इस देश में नहीं मिलता है। जी और चाहे कितनी भी पार्टियां, जी चाहे वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कहती हो, कांग्रेस और सारे पार्टियां जो है जी, उनको जो सम्मान देना, सम्मान के साथ साथ मेरा कहना है कि हर मामले में आप रिजर्वेशन की बात करते हो जी तो भाई अपनी पार्टी का जब आप चुनाव करते हो, जी चाहे संसदीय चुनाव हो चाहे विधायिका चुनाव हो, किसी भी चुनाव में आप जब उनको सीट शेयरिंग की बात आती है जी, तो उनको तो आपको 50% देना चाहिए। बिल्कुल। पर वो नहीं देते हैं। 33% के लिए भी जो है अभी सारी पार्टियां एक मत नहीं है। जी तो एक तरह से आप कहते हो कि इनको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, आप खुद ही जो है इनको जो है बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत ही खराब बात है। जी और हमारा कहना है जी कि जिस देश में जी महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, या जहाँ वो देश सुरक्षित कभी ना हो। आगे बिल्कुल। बढ़ ही नहीं सकता। आप देखिए ना, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, जी, अमेरिका हो, जो यूरोप के ब्रिटेन, देश हैं, जितने सारे देश लोग जो है महिलाओं को जो है बराबर की बिल्कुल। प्रतिनिधित्व देते हैं। बिल्कुल। पर इस मामले में हमारा देश जो है काफ़ी पिछड़ा है। जी। इस पे हम लोग को काम करना चाहिए, सारे पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है अभी जिस तरह से लेकिन जो घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद फिर जो कानून की जो लड़ाई है वो काफ़ी लंबी होती है। तो इस पर बात भी- तो सही है, कानून की लड़ाई बहुत लंबी हो जाती है और वो लंबी इतनी हो जाती है जी कि फिर क्या वो न्याय अगर मिलता भी है जी तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। और जो बार बार ये देखा जाता है जी कि जब कोई घटना हो जाती है जी तो रेप हुआ और जो भी है महिलाओं से, जो भी है महिलाओं का यौन शोषण जो भी है जी वो फ्रंट पेज पे आ जाता है, एकदम से बिल्कुल। फ्रंट पेज में हेडलाइन में वो सब रहता है। जी जी परंतु अगर उसी केस में जी किसी अपराधी को सजा मिलता है तो वो 15वें पेज में छोटा सा एक तो कॉलम लिखा रहेगा, लोगों को बिल्कुल। पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल देखिए, हमारा ये कहना है, कभी कभी होता है ऐसा है ना जी कि जो ये क्या है, लोग जो है दो तरीके से प्रभावित होते हैं, जी या प्यार से या मार शक्ति से। जी तो जो शक्ति जो करना चाहिए, जी एक तो इस मामले में जो है जो इतना लंबा जो है इसको नहीं खींचना चाहिए। जी। जो बोलते हैं ना फर्स्ट ट्रैक जो है उसका सुनवाई होना चाहिए बिल्कुल। और जल्द से जल्द उसकी सजा हो। और उस सजा को भी जो है हमारे जो अखबार जो है, प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो फ्रंट पेज पे कि हाँ इसने ऐसा किया था, इसको ये सजा मिल गया। तो लोगों में जब ये डर पैदा होगा कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तब फिर लोग थोड़ा अपराध कम खौफ की करेंगे। जरूरत है यानी। और अब हमारे देश में एक तो माने धारणा बनी हुई है कि कुछ भी अपराध कर लो, जी आपको दाएं बाएं करके बचने का गुंजाइश है। है पर बिल्कुल। विकसित विदेशों में ये सब नहीं है ना, अपराध कर दिए माने कर दिया, फाइनल हो गया, तत्काल हो मतलब गया, उसमें बिल्कुल। कोई कंप्रोमाइज कुछ नहीं होता है एकदम से। बिल्कुल।
22 को पीसी, 23 को राजभवन मार्च, 24 को धरना प्रदर्शन, देवेंद्र की गिरफ्तारी पर आक्रामक हुई कांग्रेस। क्या लगता है अभी जिस तरह से भाजपा लगातार बदलापुर की राजनीति का आरोप लगाती थी कांग्रेस पर, देवेंद्र यादव भिलाई के विधायक को अभी गिरफ्तार किया गया और जेल दाखिल कराया गया है, उसको लेकर काफ़ी अभी गर्मा गर्मी चल रही है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार बदलने के बाद बदलापुर की राजनीति होती है? नहीं, देखिए वो तो हमारे देश का जो है वो उसी पैटर्न में हमारा देश चल रहा है। मतलब जी। कि माने जो सरकार थी वो अगर माने नहीं रही जी। दूसरी सरकार आ गई तो सारे काम छोड़ के वही काम में वो भिड़ जाते हैं कि कैसे इनको जो है इनका बदला लिया जाए, कैसे इनकी खामियां को निकाला जाए, कैसे कुछ भी। तो ये सब आजकल के जो है ये सामान्य बात है। सामान्य आप देखिए ना भाई, हमारे अब इधर ही कोरबा का आप देख लीजिए ना। जी, जी, जो हमारा नगर निगम के जी। वो कांग्रेस लोग हैं जो सभापति और जो भी उनका महापौर। जी, जी। अब देखिए मैं तो खुद मैं महसूस कर रहा हूँ ना, पिछले जब से ये सरकार बन गई बीजेपी की, जी। कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। नगर निगम का कोई काम नहीं हो रहा है। तो होता क्या है ना, दोनों के लड़ाई में आम जनता जो है वो फंस जाती है, वो चक्रव्यूह में फंस जाता है, क्या करे नहीं करे। बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि आपने चाहे मेयर बने हो, चाहे कोई भी बने हो या सरकार बने हो, तो आम जनता के लिए आप बने हो ना। बिल्कुल। अब उन्हीं के कामों को आप होने नहीं देगा। मेरा कहना है कि काम अगर अच्छा कोई भी कर रहा है, कोई भी पार्टी कर रहा है, तो उसका समर्थन करना चाहिए। आपने नगर निगम की बात की। क्या लगता है सड़कों का जो हाल देख रहे हैं आप कोरबा में, क्या लगता है ऐसे ठेकेदार या ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए ऐसा है जी कि हमारे देश में जी जो भ्रष्टाचार जो है ना जी, ये एक बीमारी है। जी। और बीमारी जो है जल्दी ये जाने वाला नहीं है। जी जी। तो इसके लिए बहुत सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जी। और जो भी रोड की दुर्गति बोले, किसी भी चीज की आप जो है जी, दुर्गति तो है यार। बिल्कुल। अब ये बताइए, जो प्रदेश की सरकार, किसी की भी सरकार है जी, जो भी काम करवा रही है भाई, वो तो हमारे आपके टैक्स के पैसे से करानी है। उनके पास तो कोई और उपाय तो है नहीं। बिल्कुल। हमारे आपका टैक्स का से पैसे से सड़क बनाया जा रहा है और सारे काम किया जा रहा है, और उसका जो है जी, वो अगर सही पैमाने पर उसका सही मापदंड पे नहीं बनाया गया है जी, तो आखिरकार नुकसान तो हमारा हो गया ना भाई, एकदम से। मतलब तो अब कभी कभी देखिए इसमें हमारे इस व्यवस्था में जो है ना बहुत सारी कमियां हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्टर जो है आजकल का देश में जो है इतनी ज़्यादा मतलब कंपटीशन हो गया है। ये लो कॉस्ट में लोग टेंडर ले लेता है। लो कॉस्ट में जब टेंडर लेता है तो नेचुरली मटेरियल वगैरह जो है उतना प्रॉपर नहीं दे सकता है। तो जो भी हर चीज़ को हमको देखना चाहिए। और ठीक है, मेरा कहना पब्लिक का पैसा है, बिल्कुल हमको किसी सरकार से किसी से लेना देना नहीं। पब्लिक का पैसा वो अच्छा से यूज होना चाहिए और पब्लिक को उसका वो फायदा मिलना चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ पर एक मैं जहाँ रहता हूँ, कोरबा का सबसे माने जो मुख्य जगह है, वहाँ पर जो अभी पिछले साल 1.5 साल 2 साल पहले नगर निगम ने जो है बहुत सुंदर एक तालाब बनाया सौंदर्यीकरण के। बहुत करोड़ों रुपया खर्चा हो गया, मतलब पर वो तो खर्चा हो गया और बन गया बढ़िया। वो 5-6-8 महीना बाद देखिए वो तालाब में उसकी इतनी दुर्दशा बन गई है। अब क्या हम बोले, मैं खुद भी कई बार फोन किया था आपके मेयर से और जो भी जो सक्षम अधिकारियों से, पर कुछ नहीं हुआ। लाइटें नहीं है, महिलाएं शाम को निकल नहीं सकती हैं, बड़ी दुर्दशा है वहाँ पर। भाई वहाँ पर 28 तो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तालाब के चारों तरफ, पर मुश्किल तो 3 या 4 जलता है। अब बताइए कौन देखेगा इसको? मतलब भाई हम तो देखिए, हम तो अल्टीमेटली जो है हमारा तो सीधा जो है कहना है कि हम ना महापौर को जानते, हम किसी को नहीं जानते। हम जिला का जो मालिक है कलेक्टर को जानते हैं। कलेक्टर को देखना चाहिए सब चीज़ भाई। बिल्कुल ठीक है ना। आपने जितने बात की, कहा जाता है कि वह सब काम डीएमएफ की राशि यानी खनिज न्यास के काम से होती है, फंड से होता है। क्या लगता है कि उसका राशि का उपयोग कहा जाता था कि खदान प्रभावित क्षेत्रों में किया जाना चाहिए,
लेकिन ऐसी जगह पे किया जा रहा है जहाँ सिर्फ बंदरबाट होता है। देखिए वो तो स्वाभाविक है जी जिस जगह की जिस क्षेत्र में आप कोयला खदान खोल रहे हो, जहाँ की किसानों की गांव की ज़मीनें आप ले रहे हो, तो CSR के तहत और जो भी आपने बोला जी DMS, उसमें DMS के तहत जो भी है उसकी जी। काम तो उसी इलाके में होना चाहिए ना भाई। जी जी हाँ, क्योंकि वही फंड का पैसा आपको मिल रहा है जी। और वहीं पर जो है आप जो है उसको जो है दरकिनार कर देते हो और जहाँ जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पर आपको पैसा लगा देते हो, क्योंकि आपको अधिकार मिला है। बिल्कुल। यह अधिकार जब आपको मिला है तो उसका आप जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, सीधा सवाल है, दुरुपयोग कर रहे हैं। पर हम ये चाहते हैं कि देखिए कोई भी आदमी का जो जब उसका जो माने जीवन यापन का जो चीज़ को जो जब छीना जाता है ना, जी तो सरकार को, कोई भी सरकार हो या प्रबंधन को, उतनी व्यवस्था उसको कर देना चाहिए कि ताकि आने वाले समय में जो है जो भी जमीन सरकार अधिग्रहण करेगी खुशी से लोग दे दे। भाई देश का मामला है, आप हमारी जमीन ले लीजिए, उचित मुआवजा जो है उनकी बात जो उनका व्यवस्था वो मिलना चाहिए। पर देखिए ऐसा होता नहीं, हर रोज संघर्ष चल रहा है, हर रोज जो खदानों में इसमें इधर उधर, अभी जो रेल कॉरिडोर को मामला लेके जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उसमें झमेला चल रहा है, मतलब तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। आरक्षण नहीं तो एंट्री नहीं, केंद्र में पत्र के बाद यूपीएससी ने 3 दिन में भर्ती रद्द की। 45 कोटा ने कहा होने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। आबकारी घोटाला, संगठित अपराध, राज्य के खजाने को बड़ा नुकसान। हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी, याचिकाएं खारिज। क्या लगता है ये छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 2 बड़े घोटाले हुए, एक तो आबकारी घोटाला, शराब घोटाला, दूसरा कोयले का जो लेवी घोटाला था, क्या कहना चाहेंगे, कब तक होगा इस पर? जो बड़े जिनके पास पैसा पहुंचता था वो लोग कब बेनकाब होंगे? जी देखिए क्या है, घोटाला कोई भी होता है ना भाई जी उसमें तो अगर वो पैसा जो घोटाला हुआ, पैसा जो लगा है जी, वो तो आम जनता का पैसा है ना, टैक्स का पैसा है ना। बिल्कुल। तो यार टैक्स का पैसा लगा के आप जो पैसा लेके आप ये सब जो वारा न्यारा कर रहे हो जी, तो इसके ऊपर तो ग्रहण मंत्रणा होना चाहिए एकदम से। और हमारा कहना है कि जो टैक्स पेयर जो है उनको भी बड़ा खराब लगता है ना, हमसे पैसा लिया जा रहा है। और आम जनता भी, बिल्कुल, टैक्स पटाने वाले करीब 1.5 करोड़ लोग जो हैं जो डायरेक्ट टैक्स पटाते हैं और इनडायरेक्टली जीएसटी के माध्यम से पूरा देश के लोग जो है टैक्स दे रहे हैं। मतलब उसी टैक्स का पैसा तो ऐसा हो रहा है, या फिर कोयले का जो भी जैसा भी है, कोयले के रॉयल्टी से और जो भी जैसा भी है। तो यार उसमें अगर भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए कोई भी दोषी, देखिए मैंने बार बार आपके चैनल में कहा है जी, हमारे यहाँ कानून जो हुआ है ना वो बड़ा लचीला है, उसमें बहुत सारी गुंजाइश है लोगों को बच के निकल जाने का, बहुत सारी गुंजाइश है। और होता क्या है, देखिए हमने तो कई बार देखा है कि जो मामले जो है कोर्ट में इतनी लंबी चलती है ना, और हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, हम लोग क्या है ना वो हर चीज़ को हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। मान लीजिए मेरे साथ किसी का झगड़ा भी हो गया तो 2-4-5 दिन तो बड़ा गुस्सा रहेगा, उसके बाद हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन के बाद अरे छोड़ो यार जाने दो वाला। तो इसी हिसाब किताब में ना तो जो अपराधी लोगों को सज़ा नहीं मिल पाता, हम तो कोर्ट से चाहेंगे कि फर्स्ट ट्रैक में एकदम जल्द से जल्द ऐसे लोगों को जो है सजा मिले, ताकि जो है अपराध करने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग वो समझ जाएंगे कि यार जो भी होगा और इसमें कुछ कानून से भग निकलने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखिएगा आप जो भी ये सब भ्रष्टाचार अपराध वगैरह सब सारे एकदम इस पे लगाम लग जाएगा। बिल्कुल। नक्सलवाद पर मैराथन बैठक, कानून व्यवस्था पर मंथन, फिर सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे अमित शाह। क्या लगता है ये नक्सलवाद को खत्म करने की जो एक कसम खाई थी अमित शाह ने, उसको लेके फिर वो 3 दिन की छत्तीसगढ़ के उसमें है, क्या कहना चाहेंगे कि नक्सलवाद में जो लोग शामिल हैं उनकी विचारधारा को कैसे बदली जाए और क्या किया जाए ताकि नक्सलवाद को छोड़कर वो आम जीवन में आ जाए? देखिए मैं भी तो लेफ्ट पार्टी से हूँ जी, और ये बात सही है जी, हम जो है हिंसा का समर्थन हम नहीं करते बिल्कुल। और शुरू से ही जो है हम भी और हमारे पार्टी भी, और करना भी नहीं चाहिए। हिंसा के माध्यम से कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है जी। और शक्ति लगा के भी जो है ना जनरली सॉल्यूशन जो निकलता काफ़ी देर लंबा हो जाता, मतलब। तो हम ये चाहते हैं जी, और मैंने कई बार आपके चैनल में बोला है जी, लोगों से बात किया जाए, लोगों को जो है
बुला के उनकी जो डिमांड है, अगर कोई डिमांड कंप्रोमाइज़ होने लायक है तो कंप्रोमाइज़ किया जाए उसके साथ, उनके साथ में। पर जिस तरह से ये आम लोग मारे जा रहे हैं, लोगों में दहशत है और उस इलाके में विकास का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो विकास के लिए आने वाली हैं वो डर से आती नहीं है, ये नक्सली लोग हमला कर देंगे, ये कर देंगे, तो इससे क्या ना देश का ही नुकसान होता है। हम जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से हम चाहते हैं किसी भी मामले का सोल्यूशन जो होता है वो टेबल के ऊपर में होता है। बिल्कुल। तो ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए ताकि उनसे बातचीत करके, आखिर वो भी तो देश के नागरिक हैं, कोई बाहर के नागरिक तो है नहीं, बातचीत करके समझाइश दे के कोई रास्ता निकाला जाए। और वो नक्सली हमले जो हो रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, लोगों में दहशत है, विकास रुक रहा है, बिल्कुल गांव के लोग परेशान हैं, मतलब तो इसको जो है रास्ता कोई बीच का निकाल के जो है इसको, इस मामले को खत्म किया, क्योंकि ये बहुत पुराना मामला है, आज का नहीं है, ये तो माने कई 35-40 साल से ये चल रहा है। ये सब बिहार से जो निकला वो काफी विस्तार हो गया इसका। विवाद के बाद बीच केंद्र सरकार ने विज्ञापन रद्द करने का जारी किया आदेश। यूपीएससी में नहीं होगी सीधी भर्ती, सरकार ने लेटरल एंट्री विज्ञापन पर लगाई रोक। क्या लगता है, अब ये बड़े लंबे समय से यह विवाद चल रहा था, अब केंद्र ने कहा है कि सीधी भर्ती नहीं होगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, एक ये बताइए जी, इस देश में जी ये जो हाई लेवल के पोस्ट हैं जी, सेक्रेटरी लेवल या जो भी है, वो सब लेवल के पोस्ट में यूपीएससी एग्ज़ाम जो फेस करता है जी, उसके बाद ही जो सिलेक्शन जो होता है यूपीएससी एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट कंडक्ट करता है जी, और उसमें जो है जो लोग माने उसमें पास हो जाते हैं उनको जो है ये सब पद मिला करता था जी। पर क्या है ना, जब बोलते हैं ना किसी को जब बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाता है ना जी, तो उसका वो दुरुपयोग करता है। बिल्कुल। 2018 जी के बाद से जो है सरकार ने जो है ये जो यूपीएससी को दरकिनार करके जी, वो लेटरल भर्ती जो है माने बिना उसके जो है, हम तो बोलेंगे बिना उसके आप करोगे क्यों भाई भर्ती? बिल्कुल, है ना भाई, उसमें बहुत बड़े वो जो एक तो माने सेलेक्टेड लोग उसमें बैठते हैं, एग्जाम लेते हैं, और इसको जो है आपका मनपसंद आदमी जिसको आप चाहेंगे, अच्छा उसमें भी जो मनपसंद आदमी जो रहेगा आपका वो प्राइवेट सेक्टर से रहेंगे। मतलब इसका मतलब ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर वालों को खुश करने के लिए और उनके अनुकूल ज़मीन तैयार करने के लिए, उनके अनुकूल व्यापार तैयार करने के लिए ऐसे लोगों को भरा जाता है। बिल्कुल। तो पहले तो क्या है, बीजेपी बहुत स्ट्रांग था जी, पर लोगों ने उसको माने अपोज नहीं किया। पर अभी जैसे अभी के चुनाव में बीजेपी तो उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई, तो दूसरे पार्टियों ने इसका ऑब्जेक्शन कर दिया। तो मैंने ठीक है, अगर देखिए गलतियां होती रहती हैं पर उसको अगर सुधार लिया जाए बिल्कुल तो ये अच्छा खबर है, हम इसका समर्थन रहेगा तो इसका लाभ भी मिलता है। बिल्कुल। जहां भाजपा कमजोर वहां सदस्यता पर विशेष जोर, मिस कॉल, नमो ऐप और स्कैनर से ले सकेंगे भाजपा की सदस्यता, समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेंगे सीएम, बूथ स्तर तक सदस्यता अभियान चलाएंगे। क्या लगता है, ये जिस तरह से अब मिस कॉल मारिए और भाजपा में शामिल हो जाइए, इसके पहले भी काफ़ी चला पर लोकसभा चुनाव में उसका कितना लाभ मिला? देखिए अब किसी को जो अगर जी दिल से किसी के साथ जुड़ता रहता है ना, बिल्कुल, तो रिश्ता बड़ा मजबूत रहता है जी। और जबरदस्ती करके लोगों को बहला फुसका टारगेट दिया जाता है तो वो लोग भी वैसे ही काम करते हैं। वो लोग फिर वो उतना मजबूती से अभी आपसे नहीं जुड़ेगा, बल्कि दिखाने के लिए बोल सकते हैं आपकी इतनी मेरी सदस्यता बढ़ गई। आप ये बताइए, अब बीजेपी बोली थी ना कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी, तभी चुनाव में क्या हुआ, वही है ना। तो ऐसा ये संभव नहीं है जी। और हमको देखिए, लोगों को अगर अपने साथ जोड़ना है जी, तो उनके विचारधारा को आपको बदलना पड़ेगा। जो विचार से अपने आपके साथ आएगा तो मजबूती से आपके साथ खड़ा रहेगा, मतलब। बिल्कुल। अब आइए कोरबा की खबर का रुख करते हैं। नए बैच में प्रवेश के लिए टीम गठित, वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहेगी प्रथम वर्ष की छात्राएं। प्रथम वर्ष में हो रही परीक्षा तो द्वितीय की कुछ माह बाद
क्या लगता है, अभी नया एक बनाया गया था सुभाष चौक के पास में वुमेन हॉस्टल, लगभग 2 साल पूर्ण हो चुके हैं, वहाँ कोई देखने वाला, कोई झांकने वाला, कोई रुकने वाला नहीं है। क्या लगता है, जो अभी डीएमएफ की राशि की बात कर रहे थे उसी पे फिर आते हैं, क्या लगता है कि इन पैसों का ऐसा उपयोग किया जाए कि कोरबा की सूरत बदल जाए, ना कि ऐसे काम किया जाए कि जहाँ खोजना पड़े कि यहाँ कौन रुकेगा? बात तो आप सही कह रहे हैं जी। आज वो जो सोच के बनाया गया था कि जी। महिलाएं उसमें रहेंगी, ये जी, करेंगी, जी। वो करेंगी, पर क्या है ना, हम लोग जब सोचते हैं कुछ है तो हो कुछ और जाता जी है एकदम बिल्कुल। से, मतलब अधिकारियों के हिसाब हाँ। से कुछ भी बनाइए और उसमें कुछ भी पैसा बना चाहिए। लीजिए, उसमें अपना कुछ जो खोरी करिए। कमीशन जो जी, मिलना जी, है जी। वो ले लीजिए, फिर क्या लेना देना। आप बिल्कुल। देखिए ना कितना पैसा हम लोग का इधर उधर खर्चा हो गया। आप देखिए वहाँ पर नगर निगम जैसे ने आपने बनाया तालाब ना, वाला बताया, वैसे कई नगर निगम जी, ने जी। बनाया ना वो जो वहाँ पर ये जो आपका सोनालिया ज्वेलर्स के सामने में जी, जो जी, जी। बनाया है पार्किंग हाँ, जो बनाया है। पार्किंग बताइए, उसका जी। कोई मतलब नहीं कोई- निकला एकदम आप से। सोच रहे हैं वहाँ क्या बनाया करोड़ों जाए? रुपया खर्चा, उसमें कई करोड़ खर्चा हो जी, गया, जी, पर जी। कोई मतलब नहीं निकला। वो पूरा भी नहीं हुआ और अभी ये सोचा जा रहा है कि इसमें किया क्या जाए। क्या जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। तो ये भाई देखिए, अब क्या मैं बोलूं, जो लोग प्लानिंग करते हैं, कौन लोग उसमें रहते हैं, किस उद्देश्य से प्लानिंग जाता है, हमको तो लगता है हर प्लानिंग में ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। बिल्कुल। कि हमको कुछ जुगाड़ हो जाए, मतलब एकदम या से। मेरे चहेते ठेकेदार को काम जी मिल जी जाए। जी, वही। एसीसीएल कर्मी ने रची थी खदान में चोरी की साजिश, कॉल कर साथियों को बुलाया और खुद को बंधक बनवाया और पीड़ित बनकर लिखित रिपोर्ट कराई। क्या लगता है, जिस तरह से खदानों में जो चोरी का एक जो लगातार चलते आ रहा है, पहले कोयला, फिर डीजल, फिर तमाम चोरियां हैं कबाड़ की, इस पर कब अंकुश लग पाएगा? देखिए, चोरियां तो ये सामान्य बात है, होता है जी, चोरियां, जी पर इसमें जो गंभीर बात ये है जी कि खदान कर्मी इसमें शामिल है। जी। मतलब ये एक बहुत बड़ा विषय है, मामला है, बिल्कुल। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है जी कि आजकल जो कर्मियों को, कर्मचारियों को इतना ज़्यादा तनख्वाह मिलता है जी कि आप माने हर वर्कर जो है, माने जी। जो परमानेंट वर्कर है, जी वो उसको माने 70,000 से प्लस माने उसको तनख्वाह मिलता है, और सारी सुविधाएं अगर उसमें जोड़ देंगे जी, जी। तो लगभग 90,000 के आसपास उनको, बिल्कुल। तो उसको आपको मिल रहा है, और वो जो तनख्वाह आपका पक्का है, मतलब जी 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 उसके बावजूद आप इस तरह से हरकत कर रहे हो, बिल्कुल। लोगों को बुला के और अपना एक ठो जो बोलते हैं एक ठो षड्यंत्र रच के आपने वहाँ पर लोहा लक्कड़ सब को आपने चोरी करवा दिया। ये तो गलत बात है। अभी देखिए जो हायरिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया जी का एक तो अभी रिपोर्ट 2 दिन पहले आया है, जी उसमें कहा गया है कि जो इंडिया में 58% जी ब्लू कलर वर्कर्स हैं, जी जिनको जो है 20,000 से नीचे कम तनख्वाह मिलती जी। है। उसी तरह से 20,000 से 40,000 रुपया तक पर मंथ तनख्वाह पाने वाले वो करीब 29% है, जी और बाकी जो 12-13% जो बच जाते हैं वो जो है आपका मतलब उससे 40,000 से ज़्यादा मतलब तनख्वाह पाते हैं। आप सोचिए, इसका मतलब है एसीसीएल का जो प्रत्येक कर्मचारी जो है जी वो तो हाई लेवल का तनख्वाह पा रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद ये काम कर रहा है। बिल्कुल। अब बताइए अब क्या बोला जाए क्या इसके लिए? बोला जाए? बिल्कुल शर्म आता है कि हम लोग वर्कर्स लोगों का रिपेंट करते हैं, बिल्कुल। पर क्या करें, ये तो हम तो बोलेंगे हमने वर्कर को ठीक से नहीं समझा पाया, ठीक से बिल्कुल। उसको प्रशिक्षित नहीं कर पाया, लोग ऐसा काम करते हैं, ये तो हमारा फेल्यूर है भाई। इसमें बिल्कुल। कहने में क्या दिक्कत है हमको, बताइए। एसीसीएल पर 3 करोड़ का पड़ेगा अतिरिक्त आर्थिक भार। अब 17.9 महंगाई भत्ता 36,000 कोल कर्मियों को सितंबर से डीए बढ़कर मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे भैया, खुशखबरी है? अरे इसमें खुशखबरी क्या यार, जी। ये बताओ यार, ये जो है ये परिवर्तनशील महंगाई भत्ता है, मतलब, जी 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 है ना, डियरनेस अलाउंस को बोलते हैं, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। जी। इसका मतलब है कि महंगाई के साथ साथ आपका जो उसी हिसाब से तनख्वाह आपका डीए बढ़ता है। जी 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 तो ये बहुत अच्छा खबर तो नहीं है जी। भाई, इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ गई है। बिल्कुल। महंगाई उसको बढ़ आप गई भी मान है, रहे हैं, बिल्कुल। तो पहले जो आपका बेसिक का 16% 9% वीडियो मिलता था, जी। अब 17% 9 हो गया, मैंने 1% बढ़ा दिया। बिल्कुल। तो नेचुरली 1% बढ़ जाना मैंने काफी पैसा मिल जाएगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल। पर ये तो महंगाई को के साथ आपको मैंने लेवल करने के लिए बढ़ाया गया ना, इसमें खुशखबरी कहाँ से आ गई, मतलब। बिल्कुल। हाँ, ये कह सकते हैं
कि महंगाई को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये किया है जी। ताकि कर्मचारियों को ज़्यादा माने बोझ ना पड़े। बिल्कुल। तो ये एक तरह से अच्छा खबर भी कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल है ना। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 11 दिन आगरा में मेरठ होकर चलेगी, ये तो एक अलग खबर है। क्या लगता है भी आप लोगों ने ट्रेन को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद आज क्या स्थिति है? अगर आपको बिलासपुर रायपुर जाना होगा तो आप ट्रेन की सुविधा तो नहीं लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अब क्या है ना, ये इशू जो है, ये इशू को जो है अब हम क्या बोले, मतलब जी। अब जो मेन विपक्षीय पार्टियां जो है, हम अगर सरकार को दोष दें, केंद्र सरकार को, तो उसके मिक्स जो उसके विपरीत जो पार्टियां जो है, जी। आपको इतना ज़्यादा आपको इस बार लोगों ने आपका समर्थन किया है, पर आपको जो काम करना चाहिए वो काम तो आप कर नहीं रहे हो। बिल्कुल। और इस मुद्दे को लेके, ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सेफ्टी से जुड़ा हुआ है मुद्दा, तो इस मुद्दे को लेकर जो है तो सड़क पे आना चाहिए। बिल्कुल। और सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, मतलब। और ट्रेड यूनियन जो होता है, वो ट्रेड यूनियन की सीमाएं होती है, उस सीमाओं तक ही वो मतलब आगे बढ़ सकता, आंदोलन कर सकता, जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये जब जो पार्टियां जो बनी है, राष्ट्रीय पार्टियां, जी। ठीक है, सरकार में आप नहीं हो, जी। पर आम जनता का मुद्दा तो आपको उठाना चाहिए। बिल्कुल, आप बताइए, जो ये जो ट्रेन वाला मुद्दा है, बताइए, कोरबा का जो है ज्वलंत मुद्दा है। बिल्कुल। पिछले मतलब सालों पहले जी। कोरबा से 12-13 ट्रेनें जो है डेली चला करती थी, डेली आती थी, मतलब। बिल्कुल। आज देखिए हिसाब किताब क्या हो गया, मतलब। बिल्कुल। है? तो यार इसमें 7,000 करोड़ रुपए, और सबसे बड़ा बात जो है ना, सेफ्टी से जुड़ा मामला। ठीक है, आपके पास गाड़ियां हो गई, पैसे हो गए, आप रायपुर बिलासपुर चले जाओगे गाड़ी से, पर वो सेफ्टी नहीं है। बिल्कुल। और ये ट्रेन जो है एक सेफ्टी के साथ साथ कम पैसे में आवागमन का जो साधन है। अरे हमको याद है ना यार, आज से 25, 30, 40 साल पहले हम लोग 2-2 महीना का पहले टिकट कटा लेते थे और बढ़िया से होते। तो आज का तो टिकट भी कटा लो तो पता नहीं कब ट्रेन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब क्या करें उसके लिए, बताइए। कृष्णानगर में पूर्व अर्जन की मांग, हफ्ते भर का अल्टीमेटम, अगले चरण में गेवरा साइलो रेल पथ निर्माण का कार्य करेंगे बाधित। रेल पट्टी पर बैठे बस्तीवासी ने रोक दी मालगाड़ी की आवाजाही, दूसरे रूट में मालगाड़ियों का किया रवाना। क्या लगता है जिस तरह से अभी इसको लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे रेल रोको आंदोलन के तहत? देखिए, अब लोगों के पास में अब क्या करें लोग बात जी, क्योंकि देखिए, चाहे रेल कॉरिडोर के मामला हो, किसी भी मामला में जिस तरह से लोगों को माने लोग जिस तरह से उनकी ज़मीनें ली जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, और उन्होंने अब पार्टियों पर भी उन्होंने भरोसा करना छोड़ दिया है, क्योंकि पेट का मामला हो गया ना। बिल्कुल। तो इसलिए जो है आजकल दिखता है कि जो सरकार का जो है मेन जो है ये कोयला जो माने जो परिवहन जो है उसको हम अगर रोक देते हैं तो सरकार कुछ सुनेगी, कुछ दबाव पड़ेगा। तो बात तो अब क्या बोलेंगे ऐसे, इनको एकदम हम बोलेंगे नहीं ये गलत कर रहे हैं, कैसे हम बोले गलत कर रहे हैं? भाई, अपने हक के लिए अगर कोई लड़ रहा है, कोई उसको कुछ कर नहीं रहा है, तो अपना जीवन को बचाने के लिए, अपने पेट को बचाने के लिए आदमी तो सड़क पे आएगा ना भाई। उसका वो अंतिम हथियार है। मांग को कैसे वो सामने लाएगा, बताओ ना भाई। बाइक सवार पति पत्नी को ट्रेलर ने मारी टक्कर, दोनों की ही मौत। क्या लगता है जिस तरह से कोरबा में या बाकी सबसे ज़्यादा यहाँ जो ट्रेलर या ट्रकें जो चलती हैं उसकी वजह से आम लोग काफ़ी परेशान हैं और दुर्घटनाएं बड़ी बड़ी हो रही हैं, जिसके बाद मौत के काल में भी समा रहे हैं, किस तरह से इससे निजात पाया जाए? देखिए, इसका तो निजात यही है भाई, जो घटनाएं जो ही सबसे जो सेफ जो होता है कि आप हर परिवहन के लिए, चाहे ट्रेलर का हो चाहे कोई भी जो परिवहन वाला है, उस सड़क को आप अलग कर दो। जो आम जनता जो जाते हैं उस सड़क को आप अलग कर लो। तो फिर घूम फिर कर वही बात आता है, तो पैसा सड़क अलग अलग बनाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल। ये बहुत सारे चीज़ें, ये सब जो चीज़ें जो है ना, ये एकदम से ये होने वाला नहीं है। मतलब जैसे विदेशों में 8 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन का जो लेन बनता है, सड़क बनती है, ये यहाँ संभव नहीं है, यहाँ पर है ना। और उनकी प्लानिंग भी ये रहती है, उनकी प्लानिंग 100 साल की रहती है, 100 ईयर्स का वो लोग प्लानिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उन्होंने सड़क बनाया तो रास्ते में कोई पुल आ गया, तो उस पुल को वो लोग जो है
जितना नॉर्मल उसका लंबाई है उससे 10 गुना वो बढ़ा देते हैं, जी। क्योंकि वो सोचते हैं कि 100 साल बाद इसको और बढ़ाना पड़ेगा तो फिर से खुदाई करना पड़ेगा, बिल्कुल। पहले ही कर लो। बिल्कुल। तो ये जो उनका जो प्लानिंग जो है, योजना वो जो है, है, जी, तो हमारे देश खैर उनको तो कोई पकड़ नहीं सकता है, बिल्कुल। पर कोई देश अगर अच्छा कर रहा है तो उसका उसकी कॉपी तो कर सकते हाँ हैं। कॉपी तो कर सकता है बिल्कुल। उसका। जी जी। रिकवरी के नाम पर आदिवासी पूर्व सरपंचों को प्रताड़ित करने का लगा आरोप। मरकाम पूर्व सरपंचों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आरोप। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो विधायक हैं तुलेश्वर मरकाम, उनका आरोप है कि पिछली सरकार में जो कुछ काम हुआ था अब पूर्व सरपंचों को प्रताड़ित किया जा रहा है भाजपा सरकार आने के बाद। वो तो आप पहले ही बोल दिए, वो तो चल ही रहा है, क्या करेंगे उसको? जी, मतलब जी। ये तो बीमारी हो गया देश का। पहले के सरकार ने जो जो किया है, अभी को सरकार जो है उसको पलटती है जी। और उसी में वो जो है पूरा खींचतान हो टाइम रहा है। वेस्ट, बिल्कुल, बिल्कुल। खींचतान, टाइम वेस्ट, लोगों का कुछ काम होता नहीं है। बिल्कुल। अब क्या करें इसको, मतलब बिल्कुल। तो अब पाली थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की घटना। एक ही रात में 7 घरों के टूटे ताले। फूड इंस्पेक्टर के घर में लाखों का माल पार। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। क्या लगता है जिस तरह से भी शहर में भी अभी योगेश लांबा जी जो भाजपा के नेता हैं उनके ऑफिस में भी, दफ्तर में भी चोरी हुई, लगातार जिस तरह से चोरियां बढ़ते जा रही हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की गश्ती पर भी। देखिए, पुलिस की गलती से ज्यादा हम ये कहना चाहिए कि समाज में देखिए क्या है जी, लोगों को नौकरी उपरी कुछ है नहीं, मतलब जी, लोग क्या करेगा, खाने के लिए क्या करेगा? जी। बेरोजगारी है, बिजनेस कर नहीं सकता है, बेरोजगारी है तो भाई जो आपके जो बच्चे जो है वो कहाँ जाएंगे, मतलब वो करते हैं। मेरे को याद है जी, यहाँ पर एक तो एसपी हुआ करते थे, बड़ा मतलब फेमस, जी, वो डांगी साहब हुआ डांगी करते साहब, थे, जी, रतनलाल जी, डांगी। जी, 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 तो उससे पास एक दिन मैं बैठा था तो बातचीत हो रही थी कोरबा में अपराध के बारे में। जी, तो बोला यार देखिए अभी क्या है ना, अभी 2-3 महीना हम लोग को बड़ा बढ़िया रहेगा। मतलब 2-3 महीना? बोला हाँ, इधर लूटपाट नहीं होगा। बोले कैसे? बोले देखिए अभी लगातार जो है पूजा का माहौल चलेगा, जी, गणेश पूजा है, फिर दुर्गा नवरात्रि पूजा और है, नवरात्रि वगैरह सब चलेगा। जी, तो इस पीरियड में जो है हम लोग को थोड़ा आराम रहता है। बोले कैसे? बोला क्या है ना, जितने जो बेरोजगार लड़के, जितने जो फालतू जी, किस्म जी, के लड़के, वो लोग सब चंदा वसूली में सब उसी में लग लग जाते जाते हैं, हैं, बिल्कुल। तो चोरी चमारी हम लोग का रुक जाता। मतलब गजब बोला। बोले हाँ ये सच्चाई है। बिल्कुल। तो लोग वो जो चंदे से भी फिर कुछ काम चला लेते हाँ, हैं। हाँ। बिल्कुल। तो लोग जो है ना क्या करें, पेट के लिए लोग करते हैं। अब हम तो चाहेंगे भी सरकार को भाई अपने इनको बेरोजगारों को रोजगार दे दो, बिल्कुल, बिल्कुल। छोटे मोटे तो ऐसे बिजनेस दिमाग दो, में कुछ आ बैंकों ही से ना। लोन दिला दो, बिल्कुल। ताकि बेचारे छोटे मोटे व्यवसाय करें। व्यवसाय कर ले, कुछ ना बिल्कुल। कुछ तो करना पड़ेगा ना। डायरेक्ट आप पुलिस पर इसको उसको करोगे बिल्कुल, तो ये तो ठीक बात नहीं लगता मेरे को बिल्कुल। एकदम से। मतलब चीतल व जंगली सुअर का शिकार करने वाला आरोपी रतनपुर से गिरफ्तार। हालांकि ये अलग खबर है भैया। हाथी के मामले में आते हैं। कुसमुंडा खदान तक पहुंच गया था जंगली हाथी। क्या कहना चाहेंगे हाथी के मामले में? अब की बार भाजपा सरकार ने कहा कि एलिफेंट कॉरिडोर बनाई जाएगी, पर कब बनेगी पता नहीं। अरे तो भाई ये तो पूरा बहुत बड़ा एक तो समस्या हो गया ना। जी, जी, जी। अबे हाथी वो तो कभी शहर में आते नहीं थे कभी यार। नहीं। हम तो एक कभी बार नहीं आए थे सुने थे 5, 7, 10 हाँ, साल पहले। जी। अरे जो क्यों शहर में आए बिल्कुल, भाई, क्योंकि उसकी जंगल वो जहाँ रहता है उसको वहाँ हम आप चले जो जाए। काट पीट के बराबर कर दे रहे हो, जी, तो वो खाने के लिए कहाँ जाएगा वो? बिल्कुल। तो वो आ जाता, शहर में आ जाता, शहर में आता तो फिर आप देखते हैं कहाँ इसी तरीके कई बार कई लोगों को मार दिया, कुछ कर दिया। तो भाई नेचुरली उनके लिए जो है आप जो है एक रिजर्व फॉरेस्ट बनाओ, रिजर्व जोन बिल्कुल। बनाओ जिसमें ताकि वो वो रह महफूज सके, सुरक्षित वहाँ रह पर सके। पानी का व्यवस्था और सारे खाने का व्यवस्था, ये सब करो ना। तो क्यों लोग इधर आएगा? बिल्कुल। हाथी क्यों आएगा भाई? और हाथी बहुत समझदार जानवर होता है, बिल्कुल। उतना आक्रामक नहीं होता जल्दी, और बिल्कुल। गुस्सा होने से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है वो बिल्कुल। एकदम से। जी। तो और ये सब जो ये हमारे देश की धरोहर है ना, ये सब हाथी वगैरह जो है, जी, जी, जी। तो उनका रक्षा भी करना है एकदम से। तो आप जो है उनके लिए प्रॉपर जगह दो, प्रॉपर खाना दे दो ना, प्रॉपर पानी का व्यवस्था कर दो वो आप। क्यों निकलेंगे बाहर? तो बिल्कुल। काहे वो बाहर निकलेगा भाई, आप ही बताइए ना। जी। यहाँ पर ट्रक और सब लोगों का आवाज फवाज से बचने में क्यों आएगा वो? बिल्कुल, बिल्कुल। पर मजबूरी में आ रहा है ना वो भी एकदम। बिल्कुल। क्या करेंगे उसको? हालांकि इसके पहले जो था कि भोजन और पानी की व्यवस्था के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए आए थे, उसको काफी बंदरबाट हुआ और तमाम सब पैसे खत्म हो गए। मैं तो बोला ना, जी। भ्रष्टाचार, बंदरबाट, ये सब यहाँ का इस देश का बीमारी है ना। बिल्कुल। और अब रीढ़ की हड्डी हो हाँ, गई है। हाँ। बिल्कुल। चलिए। तो महामारी है एक तो महामारी। महामारी को दूर करने के लिए वो प्रॉपर इंजेक्शन और वो सब करना पड़ेगा। तो अन्ना हजारे जैसे लोग आए, वो लोग भी फिर गायब हो गए बेचारे।
अब अन्ना हजारे का ठीक, फिर कभी हम लोग बैठेंगे जिसको हम चर्चा करेंगे अन्ना हजारे बिल्कुल वाला बिल्कुल मामला। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।